इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाराज का महाप्रयाण हुआ। शरीर को नाव में संरक्षित करवाया गुरुदेव भगवान ने। ननिहाल से तेज धावक अश्व भेजकर भरत शत्रुघ्न जी को बुलवाया गया। अयोध्या का उत्पात बड़ा विकट है। महाराज को सरजू जी के तट पर अग्नि प्रवेश कराया गया। लोक मान्यताएं सब स्थान पर रहती हैं। लोक मान्यताओं से अधिक श्रुति मान्यता का चिंतन करना चाहिए और उसी से व्यवहार करना चाहिए। बहुत उलझन हो तब लोक परंपरा पर जाना चाहिए, नहीं तो जीवन में वैदिक व्यवहार का पालन करना चाहिए। दशगात्र एकादशाह द्वादशाह त्रयोदशाह सब कुछ संपन्न हुआ। 14वें दिवस महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में सब श्रेष्ठ महाजन उपस्थित हुए। पूरी कैबिनेट बैठी। गुरुदेव भगवान सबको शांत कराते हुए प्रस्ताव रखे। महाराज का स्नेह, श्री सीताराम जी की सहजता, प्रेम, रामानुराग, महाराज का महाप्रयाण। असमय की अवस्था श्री अवध के साम्राज्य में। सब कुछ कहते कहते गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे भरत जी, अवध में जो भी उत्पात हुआ उसमें किसी का दोष नहीं है लाला। ये तो भावी की प्रबलता है। हानि लाभ जीवन मरण यश यश ब्रह्मा जी के हाथ में है। इसमें किसी का बस नहीं जाता। किस पर दोष दें, किसको व्यर्थ में कहें। जो होना है वो निश्चित है, जो निश्चित होता है वही होता है। आपके पिता का सोच करने योग्य नहीं है। वेद विहीन ब्राह्मण सोचनीय है। अतिथि का सम्मान न करे, भगवान शिव की भक्ति में न लगे, उस वैश्य का सोच करना है। निज व्रत का पालन न करे, ब्रह्मचारी का सोच करना है। पतिव्रत धर्म के साथ न जुड़ी हो, जीवन में अवलंब न ले, ऐसी देवी का सोच करने योग्य है जो पतिव्रता नहीं है। कर्मपथ त्यागी गृहस्थ का सोच करना है। संसार के सामग्री संग्रह करने में लगा, ऐसे सन्यासी का सोच करना है। परमार्थ पथ त्याग करके और मोह में विषयों में रत, ऐसे वानप्रस्थी का सोच करना है। 12 सोचनियों की सूची गुरुदेव ने प्रस्तुत की। तो कहा, हे भरत जी, आपके पिता का सोच करने योग्य नहीं है। क्यों? भयउन अहै नयब हो निहार, भूप भरत जस पिता भया नहीं, है नहीं, होने वाला भी नहीं है। क्या?
हे भरत जी, आपके पिता जैसा राजा भया नहीं, है नहीं, होने वाला नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी, दसों दिग्पाल आपके पिताजी के यश का गान करते हैं। मनुष्य कौन जिसकी कीर्ति सब गान करे, जिसके गुणों की सब और प्रशंसा है, वही गुणवान है। रूप की प्रशंसा पुराकृत कर्मों का परिणाम है, यश की प्रशंसा वर्तमान में रहकर करने के कर्मों का परिणाम। यश बिना पुण्य के, पावन पुण्य की जस बिनु होई। बिना यश के, कैसे? अत पुण्य से, पावन यश की पुण्य बिनु होई। बिनु मही गंध की पावे कोई। धरती गंध प्रदान करती है और पुण्य यश प्रदान करती है। आप सब कुछ संग्रह कर लो, इकट्ठा कर लो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, भतीजों के लिए, काका के लिए, काकी के लिए। पुण्य न बढ़ेगा। पुण्य तो तब बढ़ेगा जब कुछ परमार्थ में भी लगेंगे हम आप। इसके बिना पुण्य नहीं बढ़ेगा। पावन यश की पुण्य बिनु हुई। पुण्य, हाँ, बरसे सुमन सुर सकल एही सम पुण्य पुंज न बड़ी। केवट जी को देखकर देवता पुष्प वृष्टि करके कहते हैं, एही सम, इसके समान कोई पुण्यशाली नहीं। कितना पुण्यशाली है। अगर क्या पुण्य करूं, क्या करूं तो पुण्य होगा? पावन यश की पुण्य बिनु होई। बुरा न मानिएगा, पुण्य की बारी जब आती है तब आदमी कहता है, अरे साहब नोटबंदी है, देख रहे हैं, और कौनो काम बंद नहीं है, न ब्याह बंद है, न घर का दीवार बंद है, न छत की पुताई बंद है, सब चलत बा, बस पुण्य बंद है साहब। ऐसे रोवत हैं जैसे डकैती पड़ी हो घर में। पुण्य, अरे पुण्य में पैसे की भी दरकार नहीं है। पुण्य में तो अरे पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम विप्रपद साधु संतों भागवत भक्तों को बुलाइए नहीं, उनके यहाँ जाइए, खिलाइए, कपड़ा दीजिए, दांत की घिसाई दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, बढ़ गया। कई करोड़ खर्चा है। हमारे श्री अवध में भोजन के बाद जब दक्षिणा देते हैं तो हमारे साधु साई में पूछते हैं, क्यों कुछ दांत की घिसाई मिली का? ये सब साधु साई की स्टाइल है। गए, अपना पुण्य भी दिया और कुछ दिया भी नहीं, तेरे तो का बेमतलब समय बर्बाद किया। इतनी देर में तो 10 माला रगड़े होते हैं। देखिए, हम जब देते हैं, द्रव्य देते हैं, वस्त्र देते हैं, तो जिसको देते हैं उसका लाभ नहीं है, उसकी तो हानि है। प्रधान जी किधर बैठे हैं? इनसे तो कुछ लेना होना है नहीं। लेकिन जहां हम दक्षिणा लेते हैं वहां देने वाले का हानि नहीं है, हानि तो मेरी है।
कथा किया, दक्षिणा लिया, मेरा पुण्य जो बुलाया उसके घर में गया, और जो दक्षिणा नहीं दिया तो मेरा पुण्य मेरे पास। देने वाला तो साहब क्या बताऊं, देने वाला सोचता है कि हमारा नुकसान है और मैं देख रहा हूं कि मेरा नुकसान है। यही समझ में नहीं आता है। केवल मानसिक श्रद्धा बनाओ तो पुण्य बढ़ जाएगा। केवट ने कितना दान किया? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किं तत्सुदाम्नो धनम। केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो व्याध का आचरण, रत्नाकर का कौन सा श्रेष्ठ आचरण? अखंड सेवा में रुद्र भगवान की लगे रहते थे क्या? ना। ध्रुव जी की उम्र 80 साल की थी क्या? और ध्रुव की उम्र, गजेंद्र ने कौन सा संस्कृत में पीएचडी किया था, भगवान ने कल्याण कर दिया। विद्या गजेंद्रस्य का। विदुर जी कितनी श्रेष्ठ जात से पंक्ति पावन पंडित जी थे। विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य। उग्रसेन का कौन पौरुष था, भगवान ने उन पर करुणा कर दी। उग्रस्य किम पौरुषम। अरे कुब्जा कौन सुंदर थी, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम। सुदामा जी कौन अरबपति थे, किम तत्सुदामनो धनम। लेकिन सबके पास केवल एक ही गुण था, सबके हृदय में मेरे राघव जी की भक्ति थी। भगवान ने सबका कल्याण कर दिया। भक्त्या तुष्यति केवलम। केवल भगवान की भक्ति, ये कहां से है? मन से है। जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा हो, वैसे वैसे सरकार की ओर हमारा मन रमेगा, हमारा हृदय कर्षेगा। निर्मलता बढ़ेगी, और निर्मलता बढ़ेगी, ढूंढने जाना नहीं है, आनंद खोजने नहीं जाना। मां यशोधरा ने कहा भगवान से, तथागत ऐसी कौन सी सामग्री थी जो आपको घर में नहीं मिली, और जो मिल गई है, पा ही गए हैं, तो फिर इधर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नेवर। ढूंढिए मत, भगवान तुम्हें ढूंढ दे, जाए कहां मेरे राम तुझे। कहां का भगवान कहां मिलेंगे? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।